गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हम लोग टेंस की जर्नी में अब तक दो सेंटेंस पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दो हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरे की बात करेंगे आज। देखेंगे कैसे क्या क्या है इसमें, वन बाय वन सीखेंगे। तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इससे मतलब है कि इससे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें प्रश्न किया जाएगा, और ये दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप है इसका यस नो टाइप, और दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू एस टाइप। जैसे आप जानते ही हैं डब्ल्यू एस टाइप होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, विच, और बहुत सारे हैं। इन सब का हिंदी है। अब देखते हैं इन दोनों का यूज सेंटेंस में किया कैसे जाता है। पहला है यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब हुआ इसमें केवल यस या नो का रिप्लाई दिया जाएगा। देखिए, क्या मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो यस, नहीं पढ़ाता हूँ तो नो। क्या तुम जाते हो, यस या नो। जब क्या पहले आ जाए सेंटेंस के पहले, जैसे इसमें आया है क्या पहले आ गया, तो ये होता है यस नो टाइप, यानी इसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो ये होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। अब इसमें डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं क्या पढ़ाता हूँ, दोनों में क्या आया है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। इसमें पहले आया है, इसमें बीच में आया है। तो ये डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव हुआ, ये हुआ आपका यस नो टाइप इंटरोगेटिव हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यस नो टाइप में केवल यस या नो का ही रिप्लाई किया जा सकता है, जबकि इसमें मैं क्या पढ़ाता हूँ इसका कई सारा आंसर हुआ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारा इसका जवाब हो सकता है, लेकिन इसका केवल दो ही में यस या नो के। अब बात करते हैं इनका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जैसे लिखा है क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये आपको ता है, ती है, ते है, आया है, ता है इसमें दिख रहा है, तो आप तुरंत पहचान गए होंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुख्य क्रिया के वाक्य में ता है, ती है आता है, तो इससे पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कौन सा सेंटेंस है, तो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल होता है डू या डज। डू या डज पहले आता है। अब डू या डज पहले आता है, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, हम पहले ही बता चुके हैं। डू आपका किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर वो V1 आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। फिर आप देखेंगे इसका मैं क्या पढ़ाता हूँ, अब इसमें क्या बीच में आया है, और इसके कई सारे आंसर बन रहे हैं, तो WH वर्ड्स पहले आएगा इसमें। ऑलवेज रिमेंबर, जो WH टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं उनमें WH वर्ड्स सबसे पहले यूज किए जाते हैं, और खास तौर पे बीच में ही आते हैं। जैसे इस सेंटेंस में बीच में ही आया है, और सेंस के बेसिस पे बात करें तो इसके कई सारे जवाब मिलते हैं। यस या नो में काम नहीं चलता है, तो इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका है। अब इसका देखते हैं रूल। WH वर्ड्स पहले आ जाएगा इसमें। डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ऐसे है, लेकिन इसमें बस आपका WH वर्ड्स सबसे पहले आ जाएगा। तो आइए बना के इसको देखते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू या डज। मैं, आई के सब्जेक्ट क्या है, मैं। आई के साथ आपको बताए थे हमेशा कौन सा फॉर्म लेता है, V1 लेता है, तो डू आई, और पढ़ाना अगर टीच हुआ तो डू आई टीच। ये आपका ट्रांसलेशन इसका बन के रेडी हो गया। अब बात करते हैं इस पे, मैं क्या पढ़ाता हूँ। क्या का इसमें देखें, क्या का इंग्लिश का लिखा व्हाट, तो पहले व्हाट आएगा, व्हाट। फिर आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ डू या डज,
ऑलवेज रिमेंबर डू, व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर V1 क्या है टीच, और इस सेंटेंस में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसलिए ये बन के आपका रेडी हो गया। तो देखिए इसका इंग्लिश डिफरेंस है, हिंदी में डिफरेंस है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, डू आई टीच। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज होता। मैं क्या पढ़ाता हूँ, व्हाट डू आई टीच, व्हाट डू आई टीच। अगर यही मैं क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाई डू आई टीच। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, वेयर डू आई टीच। देखना कि बदल रहा है, ऐसे बदलता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका एग्जाम्पल देखा, फिर इसका ये आपका पूरा रूल्स है, रूल्स याद कर सकते हैं। इसमें रूल्स दिया है पूरा कैसे, कौन सा WH वर्ड पहले आएगा, फिर डू या डज, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। आपको यहाँ तक की बात पूरी समझ में आई होगी। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है। अब देखिए बदल गया, अब सब्जेक्ट आपका वह आ गया, यानी वह ही आ गया है। तो ही आ गया है, तो इसको बनाने के तरीके देखिए कि यहाँ बदल जाएगा, और ही के साथ आपको पता होगा कि डज का यूज होता है। किसका यूज होता है, डज का। तो आइए इसको देखते हैं, क्या वो पढ़ाता है, डज, क्योंकि ही के साथ क्या यूज होगा, डज का। डज ही टीच, डज ही टीच, क्वेश्चन मार्क। वह क्या पढ़ाता है, अभी बताएं क्या, व्हाट डज ही टीच। तो ये आपके रूल्स हैं। सब्जेक्ट बदल जाएगा, वर्ब बदल जाएगा, लेकिन रूल्स यही रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा इंटरोगेटिव है। यस नो टाइप इंटरोगेटिव है तो डू या डज से शुरू होगा। WH टाइप इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड से ही शुरू होगा। देखिए WH वर्ड्स हैं, ये व्हाट व्हाई वेयर, तो WH से बेसिकली शुरू होते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा। हम लोगों ने पहले अफर्मेटिव पढ़ा था, जैसे वह पढ़ाता है अफर्मेटिव, उसके बाद वह नहीं पढ़ाता है निगेटिव, उसके बाद क्या वह पढ़ाता है इंटरोगेटिव। अब एक बचा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको क्या हो जाएगा, नॉट का इस्तेमाल होगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटरोगेटिव निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव की बात करें, ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें कहीं नॉट का यूज नहीं किया गया। अब जो इंटरोगेटिव निगेटिव होता है उसमें नॉट से वह क्यों नहीं जाती है। अब इसको आपको पहचानना होगा कौन सा इंटरोगेटिव है। तो अगर सबसे पहले क्या आया है या इससे सेंस मिलता है, यस नो टाइप है, तो ये क्या होगा, यस नो टाइप होगा। लेकिन इसमें देखिए WH वर्ड कहाँ है, बीच में आया है। क्यों कहाँ है, बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी लिखी जाएगी। तो क्यों का क्या होता है, वाई, और वाई, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या यूज होता है, डू या डज, डज, वाई डज सी नॉट, यानी इसे पता चलता है जब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। तो यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। तो आपको बात समझ में आ गई। फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, दोनों टाइप के, यस नो टाइप में और WH टाइप में भी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए
क्या वह हंसता है? क्या वह हंसता है? इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, नॉट का यूज होगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो ये कहानी थी अब तक हम लोग की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 जो सेंटेंस होते हैं बेसिकली उनको बनाने के तरीके। अब हम लोग एक सेंटेंस पकड़ेंगे उसके 6 बनाएंगे ताकि पूरा पुराना रिवाइज हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग टफ टफ ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे। ये आपका एक ट्रांसलेशन है, मोहन बाजार जाता है। आया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि काम को सीधा होना बताया गया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका पहला कैसे बनेगा, मोहन goes to market। ये हम लोगों ने पहले ही सीखा था, मोहन गोज टू मार्केट। आपको अगर रूल्स याद हो तो सब्जेक्ट के बाद यस या यस का इस्तेमाल होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन गोज टू, डू का सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है। अब अभी पढ़ा है यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव, क्या मोहन बाजार जाता है? क्या मोहन बाजार जाता है, इसका हिंदी लिख देते हैं, क्या मोहन बाजार जाता है। अब हो गया आपका यस नो टाइप का इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्या आया है, क्या मोहन पहले आया है, क्या पहले आया, तो इसमें हो जाएगा आपका डज मोहन गो टू मार्केट। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, डज मोहन गो टू मार्केट। अब पूछा है क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तो डज मोहन नॉट गो टू मार्केट, डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। देखिए 1 से 4 बन गए। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, यस नो टाइप का है, यस नो टाइप का, यस नो। अब आपका आखिर के 2 बच्चे जो डब्ल्यू एस टाइप के हैं, तो इसमें होगा मोहन बाजार क्यों जाता है, यहां लिख देते हैं आप, मोहन बाजार क्यों जाता है। मोहन बाजार क्यों जाता है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका 5th नंबर बनने जा रहा है। तो मोहन बाजार क्यों जाता है, तो वाई डज मोहन गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, वाई डज मोहन गो टू मार्केट। अब है आपका मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा वाई डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। तो ये आपके 1 से 6 बनाने के तरीके हैं। 1 से 6 कैसे बनता है, और ये आपके बेसिकली 6 होते हैं एक सेंटेंस के बनाने के तरीके, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बदलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये बदलते रहेगा, लेकिन जो मूल रूप से होते हैं वो 6 होते हैं। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे मोहन बाजार जाता है,
मोहन गोज टू मार्केट। निगेटिव हो जाएगा मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव होगा यस नो टाइप का, डज मोहन गो टू मार्केट, डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। व्हाई डज मोहन गो टू मार्केट, व्हाई डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। तो हम लोगों ने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 जो सेंटेंस होते हैं उनको हमने खत्म किया है। अब हम लोग इसके बाद कुछ टफ ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। एक 6 कैसे बनता है वो जानेंगे। जैसे आज जाना है 6 बनाना, एक दिन और हम लोग 6 बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एरर फाइंड करेंगे जो इंग्लिश में आता है। इतने रूल जान गए। अब एरर में क्या दिया जाएगा, मोहन के साथ गो टू लग यूज होगा, तो आपको यहाँ फाइंड करना होगा कि यस या यस का यूज हुआ है कि नहीं, क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।